हाय फ्रेंड्स, 7 चक्रा मेडिटेशन हम जानते हैं बहुत अच्छे से और 7 चक्रास के बारे में भी जानते हैं। आज यहाँ पे जिस चक्रा का इंट्रोडक्शन मैं करने जा रही हूँ वो है 8th चक्रा। यस, 8th चक्रा जिसे हम सोल चक्रा के नाम से जानते हैं। ओके, कई लोग इसको गोल्डन सोल चक्रा या गोल्डन स्टार सोल चक्रा के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिलेगी इसकी, बट यहाँ पे हम 8th चक्रा को एक्टिवेट करेंगे 7 चक्रास को जानते हुए। और ये चीज़ कहाँ पे इफेक्टिव है हमारी लाइफ में। सी बेसिकली कोई भी मेडिटेशन है, कोई भी चक्रा हीलिंग है, कुछ भी है, वो हमें कहाँ से हेल्प कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। क्योंकि जब तक हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तब तक यूजलेस है, हम उसमें टाइम क्यों दें, राइट। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि ये जो 8th चक्रा है, पहली बात तो 7 चक्रास हमारे जो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, राइट। रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक जो भी चक्रा 7 चक्रास बिल्ड होते हैं, थ्रॉट हो गया, हार्ट हो गया, सेक्रल हो गया, रूट हो गया, ये सारे चक्रास यहाँ पे क्राउन चक्रा पे आकर के, ये वाला थर्ड आई के बाद हमारा क्राउन चक्रा पे आकर के चीज़ें हम सोचते हैं ख़त्म हो गया, 7 चक्रास, ये 7 चक्रास हो गया। इसके ऊपर भी एक चक्रा है, मतलब हमारे सर के ऊपर यहाँ पे जो एरिया है, आप इसको यहाँ से 1 फीट की दूरी मान लो या थोड़ी दूरी पे एक और एनर्जी का संग्रह है। ये चक्रास क्या है? हमारी एनर्जी का एक एक बिंदु चक्र, जहाँ पे एनर्जी सेग्रीगेटेड है, एक जगह इकट्ठा है, ठीक है। ये सेम एनर्जी हमारे सर के ऊपर भी यहाँ पे रहती है। और आपने कभी कभी बहुत फील किया होगा, राइट। कभी हम सोचते हैं, ऐसा लगता है अरे आज बहुत हैवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है सर पे कुछ है, कोई चीज़ है हैवी सी, कुछ होता नहीं है लेकिन वो फीलिंग आती है, राइट। हमारे ही खुद के चक्रास होते हैं, अनबैलेंस्ड है तो हमें फील होता है, बैलेंस्ड है तो हमें फील होता है। यही होता है हैवीनेस फील कराने का एक मैं बोलूँगी मेन जो कारण होता है। ओके, नाउ सिंपल सी भाषा में 8th चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, 8th चक्रा के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने बोला, क्यों हम 8th चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं और 8th चक्रा क्या है। हमारे खुद के फिजिकल बीइंग को अगर कोई हायर सेल्फ से, ठीक है, मतलब आप मान लो कि आपके सोल से कनेक्ट करता है, वो होता है 8th चक्रा। मतलब आपका जो सोल है ना, वो आपका यहाँ पे उसकी जो एनर्जी है समवेयर हियर है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि हमारी सोल हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडी जिंदा है, ऑब्वियसली जिंदा है, लेकिन हमारी सोल की एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर है, वो हमारे चारों तरफ है। इट्स नॉट कि सिर्फ हम मान लें कि हमारी बॉडी में ही है, उसकी जो ऊर्जा की शक्ति है या उसकी जो आप पकड़ है वो बहुत दूर तक है, ठीक है। बट यस, हम अपने पूरे आगे के सेल्फ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिर के ऊपर यहाँ से 1 फीट की दूरी तक कोई एक चक्र बनता है, विच इज़ योर 8th चक्रा। इसका कलर कहीं पे गोल्डन बोलते हैं कि हम गोल्डन स्टार टाइप में कुछ बनता है और वो हमारा 8th चक्रा है। कहीं पे आप सुनोगे, आप जब पढ़ोगे, रिसर्च करोगे इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि कोई अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं ना, जैसे वायलेट रेज टाइप में कुछ यहाँ पे एक स्वर्ल बनता है जिसमें कि ग्रीन कुछ ग्रीन कलर की धार भी होती है, उसमें कुछ लाइंस होती हैं और वो हमारे इस 8th चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली मैं ना गोल्ड स्टार बोलूँगी ना वॉयलेट, सिंपल सा एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी रोशनी यहाँ पे है जो एक अगेन चक्र की तरह ही है। क्योंकि कोई भी एनर्जी ना एकदम से ठहराव में नहीं रहती है, हमेशा घूमती रहती है, एनर्जीज हमेशा अपने एक्शंस में होती हैं, तो वो ही सोल यहाँ पे है। नाउ ये 8th चक्रा अभी हम एक्टिवेट करेंगे एक मेडिटेशन में जाकर के। सिंपल से सारे चक्रास पे फोकस करेंगे, पहले रूट से लेके क्राउन तक, और फिर हम 8th चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ये एक्टिवेशन वंस मतलब एक बार की प्रैक्टिस में हो जाएगा क्या? सी पॉसिबिलिटीज़ तो होती हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कौन सी बॉडी कितनी हीलिंग कैपेसिटी में बैठी है, या फिर कितनी उसकी वाइब्स आई हैं, या कितनी पॉजिटिविटी में आप हो। तो मे बी ये टाइम ले सकता है। सो रेपिटेशंस आप करते रहिए, प्रैक्टिसेस बार बार करो, इसको रेगुलर करो कुछ दिन तक, एटलीस्ट 21 डेज तो रेगुलर आप इस मेडिटेशन को करो। आपको चेंजेस अपनी लाइफ में खुद नज़र आएंगे। आपके
ਅਸੀਂ अपने अपने हर क्षेत्र में, ठीक है, क्या होता है हमारे चक्रास जब बैलेंस रहते हैं सारे या एक्टिव कर लेते हैं हम अपने चक्रा को, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है इंसान की, लाइक कोई काम आप कर रहे हो उसमें आपका जो कैलिबर, उसमें जो आप क्रिएटिविटी लेके आ रहे हो, उसमें आप जो क्वालिटी दे रहे हो वो बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि यस, मैं अपनी क्षमताओं को कितना बढ़ा चुका हूँ, कितना अच्छा प्रोडक्टिव बन चुका हूँ, या फिर मैंने अपनी वैल्यू कितनी बढ़ा ली है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ कुछ लोग होंगे जैसे हाउसवाइफ्स, उनको लगेगा कि हम कहाँ पे देखें इस चीज़ को। आप अपने आप को, अपना जो नॉर्मल हमारा डेली लाइफ है उसमें हमारी हैबिट्स, हम किस तरह से लोगों से बातें कर रहे हैं, ठीक है, हमारी एनर्जीज किस लेवल पे है, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हमेशा दूसरों की कुछ ना कुछ बातें हमें बहुत अंदर तक हर्ट कर जाती हैं, ओके। और ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बार कभी हैप्पी है, कभी मूड अपसेट है, कभी कुछ है, और छोटी छोटी बातें भी हमें इफ़ेक्ट कर जाती हैं। लेकिन जब आप इतने स्ट्रेंथ में हो, जब आप अपने सोल से कनेक्टेड हो, हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, सी वाई, बिकॉज ये 8 चक्रा अगर आपका एक्टिव होता है तो ये सीधा यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन होता है। अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। तो आपको लगेगा कि आप कितने स्ट्रांग हो, आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। सो ये स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है हर इंसान में होनी। तो इस एक्टिवेशन को ज़रूर कीजिए, आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने में भी आपकी हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। वाई? बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पॉजिटिविटी, हमारा खुद का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है, चाहे वो विशेस के लिए हो, चाहे मार्क्स, जॉब, कुछ भी, ओके। सो इस मेडिटेशन को अपनी लाइफ रूटीन में डालिए। रात में सोने से पहले, दिन में कभी भी शांति में बैठ के आप ज़रूर इसको करो एक बार, ओके। या फिर अगर बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, कभी कभी हम एकदम एंजाइटी और डिप्रेशन और बहुत सारे इस तरह के ख्याल मन में आते हैं कि लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खत्म हो रहा है, उस टाइम पे प्लीज़ बैठ के अपने 7 चक्रास पे वर्क करो। थोड़ी देर में ही आप रिलैक्स फील करोगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, ओके। सो आई होप मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। कलर्स 7 चक्रास के डिफरेंट होते हैं, हम सब जानते हैं, उन कलर्स के बेसिस पे ही ये मेडिटेशन चलेगा। साथ में फिर हम 8 चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन के टाइम पे आपको सिर्फ इतना विजुअलाइज करना है कि आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो, स्टेयर्स, अपनी सोल से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वैसी कुछ विजुअलाइजेशन रखना, क्योंकि वो बहुत सटीक बैठेगा और आप अपने 8 चक्रा को एक्टिव कर लोगे, ओके। सो नाउ यस, मेडिटेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे। 7 चक्रास, 7 चक्रों को सबसे पहले हम एक्टिवेट करेंगे। इन सब के एक्टिवेशन से पहले आप शांति से एक जगह आसन पे बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस को मुंह से बाहर छोड़िए। ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीद इन, रिलैक्स, आंखें बंद करके सबसे पहले ध्यान हम अपने रूट चक्र पे केंद्रित करेंगे। रूट चक्र सबसे पहला चक्र, मूलाधार चक्र, जो हमें सपोर्ट करता है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रूट चक्र ही है। इसका कलर रेड, एलिमेंट अर्थ है।
प्लैनेट्स जो रूट चक्र को इफेक्ट करते हैं वो है अर्थ और सैटर्न। रूट चक्र के लिए अफर्मेशन है आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बैलेंस्ड, आप रिपीट कर सकते हैं साथ में, आई एम बैलेंस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। दूसरा चक्र आता है सेक्रल चक्र, स्वाधिष्ठाना। एलिमेंट है वाटर, कलर है ऑरेंज। प्लैनेट जो आपके इस चक्र को एनर्जी देता है वो है मून। आप इस चक्र को एक्टिवेट या बैलेंस करने के लिए जो चैंट करेंगे वो है वम 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 वम। अफर्मेशन दीजिए, आई फील calm and cool. I feel calm and cool. नेक्स्ट चक्र, इसके ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुरा। एलिमेंट है फायर। प्लैनेट जिससे इसे एनर्जी मिलती है मार्स एंड सन। कलर है येलो। ग्लैंड्स जो इस चक्र में आते हैं पैनक्रियाज एंड एड्रिनल्स। इसका साउंड है रम। सो आप चांट कर सकते हैं रम रम। Affirmation, I do functions properly. इसके ऊपर आता है हार्ट चक्र। इसका कलर है ग्रीन। प्लैनेट जो हार्ट चक्र को इफेक्ट करता है या एनर्जी देता है वीनस। लोकेशन चेस्ट के पास। इसे अनाहता चक्र भी बोलते हैं। कलर है ग्रीन। साउंड है यम यम यम।
यम। एफर्मेशन है आई लव माई सेल्फ, आई लव यूनिवर्स, I love myself, I love universe. इसके ऊपर थ्रॉट चक्रा, विशुद्धा, जिसका कलर है लाइट ब्लू, प्लैनेट जिससे एनर्जी मिलती है मर्करी, लोकेशन है थ्रॉट के पास, इसका साउंड है हम, हम हम हम। एफर्मेशन है आई स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली, आई स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली। इसके बाद है थर्ड आई चक्रा, अजना, कलर है इंडिगो, साउंड ओम। ये फॉरहेड पे होता है आपके। प्लैनेट जो इसको रूल करता है जुपिटर एंड नेपच्यून, कमांडिंग सेंटर होता है ये। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप जिस साउंड को बोलेंगे वो है ओम। एफर्मेशन है आई सी यूनिवर्स, आई सी what I want, I see lights। इसके बाद 7 चक्रा है, क्राउन चक्रा, सहस्रारा, कलर है वॉयलेट वाइट, साउंड इज अगेन ओम, लोकेशन आपके हेड पे, प्लैनेट जो इसे रूल करता है यूरेनस, 1000 फोल्स। बहुत सारे ख्याल यहाँ पे आते हैं जाते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेशन है आई अंडरस्टैंड से शुरू होगा। सो नाउ साउंड हम रिपीट करते हैं I understand messages from all energies. I understand the signs from universe.
थैंक यू यूनिवर्स। अब फाइनली 8th चक्रा पे हम आते हैं जिसे एक्टिवेट करना है हमें। वो चक्रा आपके सिर के काफ़ी ऊपर, एक रोशनी आप महसूस कीजिए, एक स्टार टाइप में जो आपके सिर के ऊपर swirl आप चक्रव्यूह जैसा रोशनी का आपके सर के ऊपर है, जो आपके सोल को आपके फिजिकल बीइंग के साथ कनेक्ट कर रहा है, हायर सेल्फ के साथ। इस चक्रा को, एनर्जी चक्रा को एक्टिवेट करके कंट्रोल करने के लिए आप महसूस कीजिए कि यूनिवर्स से कुछ किरणें आपके तरफ आ रही हैं। 8th चक्रा ही वो चक्रा है जो डायरेक्टली यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होता है। आप एक साउंड अपने आप से बनाएंगे, अपने गले से की आवाज़ निकालेंगे। ये एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करेगा कि आपके 8th चक्रा का जो swirl है वो तेज़ी से घूमते हुए यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होगा एंड आपके फिज़िकल बीइंग को आपके सोल के साथ कनेक्ट करते हुए यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करेगा। यू विल फील मच लाइटर आफ्टर दिस। सो अपने गले से आवाज़ निकालें। लंबी गहरी सांस भरें और फिर से गले से आवाज़ निकालें। रिलैक्स करें। ब्रह्मांड से सफ़ेद रोशनी आपकी तरफ, आपकी बॉडी पे, आपके सिर पे है। अब आपका 8th चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। आप बहुत पावरफुल हैं अभी। अपनी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं।
इस मेडिटेशन से हम बाहर आएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को मुंह से बाहर छोड़िए। Relax. Thank you so much.